देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When the sun shines brightly in summer, the ponds, river and wells dry up partly or even completely. What happened to the water in them? This water in the ponds, river and wells also evaporates and goes into the air as water vapor. देखो अभी यहाँ पे देखो water vapor gets into the air all the time from ponds, lake, river and ocean. So air always contain water vapor. देखो बच्चों अभी when the sun shine brightly in summer, जब समर सीज़न में, वैसे तो सन हमेशा रहता है पर समर सीज़न में सन जो होता है वो ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा उसकी गर्मी लगती है ना। हमें समर सीज़न में सन की जो हीट होती है, वो लाइट होती है, वो ज़्यादा लगती है, बहुत तेज़ होती है। समर सीज़न में देखो धूप ज़्यादा होती है, हमें गर्म भी ज़्यादा होता है। तो समर सीज़न में क्या होता है, सन शाइन ब्राइटली, सन जो होता है वो ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता है। तब क्या होता है, द पॉन्ड्स, रिवर एंड वेल्स ड्राई अप पार्टली और इवन कम्प्लीटली। तब देखा है अपने नदी, हमारे जो कुएं होते हैं, नदी होती है, तालाब होते हैं, रिवर यानी नदी, वेल्स यानी कुआं, तालाब जो होते हैं, लेक होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वो सूख जाते हैं। आधे आधे इसमें, आधे थोड़ा पानी रहता है, थोड़ा सूखा हुआ रहता है। कभी कभी कुछ नदी पूरी की पूरी सूख जाती है, देखा है ना आपने समर सीजन में। गांव जाते हो तो देखा होगा आपने, गांव में भी कुछ कुछ नदी, छोटी नदी या कुएं सब सूखे हुए रहते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, वो पानी कहाँ चला जाता है उसमें से, पता है आपको कहाँ चला जाता है, क्यों होता है ऐसा, बताओ मुझे आप। पता है किसी को? हाँ, नहीं पता? अभी मैंने बताया आपको, जो इवेपोरेट, वो जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस ये इसके साथ, ये पॉन्ड्स, रिवर है ना, इनके साथ वही प्रोसेस होती है। और उसमें से जो पानी होता है वो इवेपोरेट होके एयर में मिक्स हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा है बारिश कैसी होती है, आपको पता है? मानसून सीजन में जो रेन होता है, रेनी सीजन में रेन जो गिरती है वो कैसी आती है, पता है आपको? पता है किसको? मैं बताती हूँ आपको। देखो, जब समर सीजन में, मैंने आपको पहले बताया, समर सीजन में सन जो होता है वो ब्राइट होता है, और ब्राइट होने की वजह से उसकी जो लाइट होती है वो बहुत गर्मी ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, गर्मी बढ़ती है। और हमने तो देखा है पानी को गर्म करने से उसका क्या हो जाता है, स्टीम हो जाता है ना। तो वही प्रोसेस जो है, सूरज की गर्मी से जो लेक, रिवर, वेल्स, पॉन्ड्स, इनका जो पानी होता है, नदी का, तालाब का पानी है, वो सूरज की गर्मी से क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो गर्म हो जाता है। और फिर वो गर्म होने की वजह से पानी हल्का हो जाता है। गर्म होने की वजह से पानी किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, मैंने आपको बताया, पानी का गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। और वो गैस फॉर्म यानी वो स्टीम होती है। तो वो जो पानी है वो स्टीम बन जाता है गर्म होने की वजह से। और वो जो स्टीम होती है वो हल्की होती है, तो वो हवा के साथ एयर में मिक्स हो जाती है। हवा के साथ एयर में मिक्स हो जाती है और वो ऊपर 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 पूरे आसमान में बहुत ऊंचाई पे जाके उसका क्लाउड में चेंज होता है। वो ऊपर क्लाउड में चली जाती है, आसमान में। हाँ, और फिर आसमान में जमा होने के बाद जब वो पूरी तरह से जमा हो जाती है, और फिर जब ठंडी हवा चलती है, जब हवा चलती है,
तो उसको वो जो भाप होती है, जो स्टीम होती है, उसको हवा लगने की वजह से वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद वो फिर से नीचे आ जाती है। ठंडी होने के बाद क्लाउड से पकड़ नहीं पाता, वो हेवी बन जाती है। फिर वो पानी के ड्रॉपलेट्स में वो नीचे आ जाती है और फिर से नदी, रिवर, लेक इसमें वो गिर जाती है। तो वो गिरने वाली जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो पानी होता है, वो क्या होता है, वही रेन होता है, वही बारिश होती है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बारिश के बारे में बताया। तो हम फिर से उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। फिर से हम इवेपोरेशन के यहाँ आ जाते हैं। तो ये इवेपोरेशन जो होता है वो यही होता है, जो वाटर वेपर होता है वो यही होता है। सन के लाइट की वजह से नदी और तालाब के पानी को हीट मिलती है और फिर वो उस स्टीम में चेंज हो जाती है और वो स्टीम हवा में मिक्स हो जाती है। तो वो क्या होते हैं, वाटर वेपर, और इसे बोलते हैं इवेपोरेट्स। आया समझ में आपको? सो नेक्स्ट, fruits and vegetables have water in the air. They get dried up, it kept in the sun for a long time. Water in them turns into water vapor. देखो अभी आप ये ट्राई करके देखो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव वाटर इन देम। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे दिख रहा है एप्पल। कौन सा भी फ्रूट ले लो या वेजिटेबल ले लो, तो उनके अंदर भी वाटर का कंटेंट होता है। फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हर इन चीज़ों में वाटर थोड़े बहुत परसेंट में वाटर जमा होता है। तो आप क्या करना है, ये जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ भी ले लो और थोड़े टाइम के लिए आप उसको सन में रखो। सन की लाइट उस पर गिरनी चाहिए, तो थोड़े टाइम के लिए आप उसको सन में रखो। फिर थोड़े टाइम के बाद आप देखो, एक दिन के लिए रखो तो भी चलेगा। और वेजिटेबल्स रहेगा तो उसका असर आपको जल्दी दिखेगा, फ्रूट्स का थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखना है आप सन के लाइट में रखो उसको थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, आपको दिखेगा थोड़े टाइम के बाद वाटर्स इन देम टर्न इनटू वाटर वेपर। क्या दिखेगा, उसमें जो पानी का कंटेंट रहता है, थोड़े बहुत परसेंट में जो पानी रहता है वो निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, और वो जो वेजिटेबल या फ्रूट्स होता है वो सूख जाता है। तो ये कैसे होता है, तो क्या होता है, यही होता है, ये वाटर वेपर होता है, ये इवेपोरेशन होता है। ये जो वेजिटेबल या फ्रूट्स के अंदर जो भी पानी का कंटेंट होता है, वाटर का कंटेंट होता है थोड़े बहुत परसेंट में, वो सन की लाइट है, वो उसको गर्म करके उसका स्टीम बनाती है और वो पानी हवा में मिक्स हो जाता है। तो ये क्या होता है, वाटर वेपर। और ये पूरी प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इवेपोरेट। तो ये पानी में मिक्स हो जाने, पानी हवा में मिक्स होने की वजह से पानी का जो स्टीम है, वो स्टीम गैस वो हवा में मिक्स होने की वजह से वो वेजिटेबल या फिर फ्रूट, उसके अंदर का पानी निकल जाता है। इसलिए वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। क्या होता है, ड्राइड हो जाता है। तो ये आप करके देखो, आपको समझ में आएगा। तो आज हमने आज के लेसन में इवेपोरेशन इसके बारे में देखा। तो आगे का जो लेसन है, जो कंडेंसेशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। आज के लेसन में इवेपोरेशन के बारे में देखा। आप इसको अच्छे से लर्न करो, लेसन अच्छे से रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कंडेंसेशन, हम वो नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। नाउ बाय बाय, टेक केयर।